भाग्योदयन बहुत जन्मों के जब भाग्यों का उदय होगा तब भाव कहीं बनेगा। ये कथा हो रही है, चलो हम भी चले जावें, है ना। गिने चुने लोगों के मन में भाव आता है, लेकिन कहते हैं कि जैसे आपके मन में ये भाव आता है ना, तो भागवत प्रमाण है मेरे बंधु। भागवत भगवान कहते हैं वो प्रभु उसी क्षण आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं कि मेरा भक्त कथा में जा रहा है। क्योंकि प्रभु का निवास कहाँ है मेरे बंधु? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा था प्रभु को, हे प्रभु कभी मैं श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आपके धाम को आऊं, वैकुंठ में मैं आऊं और आप न मिलो तो मुझे लगेगा आप योगियों के पास गए होंगे, जो बड़े बड़े योगी मुनि ध्यान लगाते हैं ना, उनके पास आप दर्शन देने गए होंगे। लेकिन मैं वहां पहुंचूं ना वैकुंठ में आपके दर्शन हो, ना उन ऋषि मुनियों के कुटियाओं में तपस्थलियों में आपका दर्शन हो, तो फिर मैं क्या समझूं? हे प्रभु आपका दर्शन कहाँ मिलेगा? उस स्थिति में मैं अगर न रह सकूं आपके दर्शन के बिना, मुझे दर्शन अनिवार्य हो, तो कहाँ मिलेंगे? तो प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोला हे नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे भक्त बैठे हों, प्रभु की प्यारी प्यारी कथा चर्चा परिचर्चा चल रही हो ना, बोले मैं अगर वैकुंठ में ना मिलूं, योगियों के हृदय में भी कभी ना मिलूं ना, तो जहां मेरे भक्त बैठ के कथा सुन रहे हो वहां आप चले जाना, मैं वहां अवश्य मेव पधारता ही हूँ, वहां मेरी उपस्थिति होती ही है। मेरे बंधुओं, भागवत भगवान कहते हैं कि प्रभु कथा का आपके मन में भाव आया कि कथा सुननी है, प्रभु उसी समय आपके हृदय में बैठ के विराजमान हो जाते हैं कि मैं भी तो, यही तो मेरा घर है, इसी भक्त का हृदय तो मेरा घर है, इसी के हृदय में जाके मैं उसी क्षण, बोले तब क्षणात, उसी क्षण आके प्रभु मेरे बंधु उसके हृदय में बैठ के विराजमान हो जाते हैं। और जिस हृदय में प्रभु का घर हो, वो हृदय मेरे बंधु कभी न मे भक्त प्रणश्यति। फिर भगवान उद्घोष करते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, वो जीव कभी कुकर्म, कभी विकर्म, कभी अधर्म नहीं कर सकता है मेरे बंधु।